वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी अबाउट ड्रग्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम कवर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है फार्माकोपिया। इस टॉपिक को हम देखेंगे अपने दो सब्जेक्ट्स के अंदर, जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है। फर्स्ट है हमारा फार्मास्यूटिक्स, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के अंदर भी ये टॉपिक हमें मिल जाएगा फार्माकोपिया। एंड इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हमें ये टॉपिक सबसे पहले देखने को मिलेगा, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। दोनों के अंदर हमें यही सेम मैटर लिखना है और इसका जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछते हैं। तो ध्यान से समझेंगे इस टॉपिक को और स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। इंट्रोडक्शन। द फार्माकोपिया कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीनिंग ड्रग एंड पोइया मीनिंग टू मेक। फार्माकोपिया वर्ड को हम दो वर्ड्स में तोड़ देते हैं, एक तो फार्माकॉन और दूसरा हमारा पोइया। फार्माकॉन मतलब जो भी फार्मा से रिलेटेड बात हो रही हो, मतलब फार्मा मतलब ड्रग्स, ठीक है। फार्मा किससे हम रिलेट करेंगे? ड्रग्स से। एंड पोइया मतलब टू मेक, किसी भी फॉर्मुलेशन को, किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज करके हम किसी ड्रग को प्रिपेयर कर रहे हैं, वही हमारा क्या है? फार्माकोपिया है। इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक। ये हमारी एक लीगल और ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर हमारी सारी ड्रग्स की प्रिपरेशंस लिखी होंगी जो उस कंट्री में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। और ये हर कंट्री की गवर्नमेंट एक कमेटी को तैयार करती है जो इस बुक को प्रिपेयर करती है। It includes name of drug, their chemical standards, dose identification test, standardization and uses which are officially used in that country. इस बुक के अंदर हमारा क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक तो जो भी ड्रग का नेम है उसमें क्या क्या केमिकल्स यूज हुए हैं, ठीक है, उसका केमिकल स्टैंडर्ड क्या है, डोज कितना देना है, उसके अंदर क्या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने हैं, ठीक है। सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर हमारे दी गई होती है। मान लो किसी भी ड्रग को हमें तैयार करना है तो अगर हम उस ड्रग को अलग अलग वे में तैयार करेंगे, लाइक किसी ने उसमें केमिकल ज़्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया, ठीक है, जो भी हम उसमें केमिकल एंटाइटी यूज़ करते हैं, एपीआई को यूज़ करते हैं, किसी ने ज़्यादा कर दिया, किसी ने कम कर दिया, तो उस पर क्या होगा? फिर एक स्टैंडर्ड की हमारी ड्रग तैयार नहीं होगी। तो इसलिए ये एक बुक बनाई गई जिसके अकॉर्डिंग सारी हमारी जो ड्रग्स हैं वो तैयार होंगी, ठीक। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोपिया। फार्माकोपिया की हमें ज़रूरत क्या है? टू रिफर प्रोसीजर्स ऑफ ड्रग। अगर हमें किसी भी ड्रग को बनाने का कोई प्रोसीजर चाहिए, ठीक है, तो उस बुक के अकॉर्डिंग हम सेम प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम उस ड्रग को तैयार कर सकते हैं। वरना सभी लोग अलग अलग प्रोसीजर फॉलो करेंगे जिससे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी, ठीक है, जिससे सबकी ड्रग्स में चेंजेस आ सकते हैं कुछ ना कुछ। टू स्टडी ऑफिशियल प्रिपरेशंस ऑफ ड्रग, ड्रग की एक ऑफिशियल प्रिपरेशन की स्टडी करने के लिए। टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन कंपोजिशंस ऑफ ड्रग, वही सेम चीज़ लिखी है कि जो भी हम ड्रग को तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम ड्रग में सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो एक सेम अमाउंट में सभी तरीके की कंपनी यूज़ करे, तो वो फार्माकोपिया के थ्रू ही हो सकता है। एक हमने बुक तैयार कर दी जिसको हर इंडस्ट्री यूज़ करती है, उसके तरीके से, उसके स्टैंडर्ड से हम ड्रग को तैयार करते हैं, तो सभी में सेम कंपोजिशन हमें मिल जाएंगे, ठीक है। सबकी ड्रग्स जो होंगी यूनिफॉर्म होंगी। टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। टू इंश्योर पोटेंसी ऑफ ड्रग, ड्रग की पोटेंसी को, मीन्स कितनी वो पावर वाली ड्रग बन रही है हमारी, कितनी उसकी पोटेंसी रखनी है, कितना उसका इफेक्ट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम फार्माकोपिया के अंदर देखते हैं। लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया, बहुत तरीके की हमारी फार्माकोपिया होती है, लेकिन मेनली हमें अपने सिलेबस में 4 तरीके की ही फार्माकोपिया के बारे में स्टडी करनी है। एक तो इंडियन फार्माकोपिया, सेकंड हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये 2 फार्माकोपिया हमें बहुत डिटेल में तैयार करना है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में 7 to 10 मार्क्स में यही क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है। और इसके अलावा हमारी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड मार्टिनडेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया। द इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। जो इंडियन फार्माकोपिया है वो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि एक कमेटी है, उसके द्वारा पब्लिश की गई। और ये कमेटी किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे फॉर्म की। इट इज़ रिटन इन इंग्लिश। जो भी इंडियन फार्माकोपिया के अंदर हमारे प्रोसीजर्स लिखे हैं, स्टैंडर्ड लिखे हुए, ठीक है, कुछ भी लिखा है वो इंग्लिश फॉर्म में है और उसके ऑफिशियल टाइटल्स और मोनोग्राफ्स हमारे लैटिन में दिए हुए हैं, ठीक है, इस लैंग्वेज में हमारे वहाँ पर लिखे हैं। हेडक्वार्टर इंडियन फार्माकोपिया का गाजियाबाद यूपी में प्रेजेंट है। और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कि एक कमेटी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, तो वही इसे रेगुलेट करती, मीन्स रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, मीन्स आज़ादी के पहले अपने देश में कोई भी फार्माकोपिया नहीं होती थी, तो इन प्री इंडिपेंडेंस डेज ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज यूज्ड इन इंडिया।
1946 में अपने इंडिया की गवर्नमेंट ने एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट को पब्लिश किया, जो कि ब्रिटिश फार्माकोपिया का ही एक सप्लीमेंट था। 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन फार्माकोपिया कमेटी को अपॉइंट किया, ठीक है। और फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया की पहली एडिशन, पहली बुक कब आई? 1955 में पब्लिश हुई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BN घोष। आप लोग ये एडिशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैंने इसकी समरी पॉइंट लास्ट में लिख दी है, तो आप एग्जाम टाइम में बहुत शॉर्ट में उसको देखकर जा सकते हैं, ठीक है। इट इज़ रिटन इन इंग्लिश एंड ऑफिशियल टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ्स गिवन इन लैटिन, क्योंकि ये हमारी इंग्लिश में रिटन है, ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई है, और इसके ऑफिशियल टाइटल या मोनोग्राफ्स किस में लिखे हैं? हमारे लैटिन में लिखे हैं। इसकी सप्लीमेंट कब आई? सप्लीमेंट ऑफ दिस एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1960। 1955 में इसका एडिशन आया और इस एडिशन का सप्लीमेंट हमारा 1960 में आया एंड इट कवर्स 986 मोनोग्राफ्स। आईपी का सेकेंड एडिशन हमारा पब्लिश हुआ 1966 में, किसके अंडर में? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर B मुखर्जी। ऑफिशियल टाइटल्स ऑफ मोनोग्राफ्स गिवन इन इंग्लिश। ऑफिशियल टाइटल ऑफ मोनोग्राफ, ये जो मोनोग्राफ वर्ड बोल रहे हैं इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई भी ड्रग है, उसका क्या यूज है, क्या उसका डोज है, ठीक है, या फिर कौन कौन से टेस्ट उसके अंदर परफॉर्म किए गए हैं, इन सभी चीज़ों की डिटेल स्टडी जो हम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फार्मेसी में मोनोग्राफ बोलते हैं। और उस मोनोग्राफ के ऑफिशियल टाइटल, जो टाइटल दिए होते हैं, वो इंग्लिश में गिवन है यहाँ पर सेकेंड एडिशन में, ठीक। डोजेज जो है मेट्रिक सिस्टम के फॉर्म में एक्सप्रेस किए गए हैं। सप्लीमेंट टू दिस एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1975। सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने पहले जो एडिशन तैयार की, मान लीजिए सेकेंड एडिशन हमारी तैयार हुई, अब उसमें हमने कुछ नया और भी ऐड किया, मान लो कुछ हमारी न्यू ड्रग्स ऐड हुई, कुछ हमारी न्यू मोनोग्राफ्स हमारे ऐड हुए, तो अब क्या हुआ? उसका सप्लीमेंट आ गया, उसका एक नया एडिशन तैयार हुआ, वो सेकेंड के अंदर ही है, ठीक है, थर्ड नहीं बना, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो वो सेकेंड के अंदर हमारा सप्लीमेंट की तरह से दे दिया गया। थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ 1985 में एंड इट इंक्लूड 2 एडेंडम विथ 2 वॉल्यूम्स। एडेंडम का मतलब भी सप्लीमेंट ही होता है, ठीक है, 2 सप्लीमेंट इसके अंदर हमारे होंगे विथ 2 वॉल्यूम्स, जो कि 2 वॉल्यूम के अंदर हैं। वॉल्यूम फर्स्ट जो आईपी की है वो 1989 में पब्लिश हुई और इसके अंदर 46 न्यू मोनोग्राफ्स ऐड किए गए और 126 को अमेंडेड किया गया। वॉल्यूम 2 को पब्लिश किया गया 1991 में, इसके अंदर 62 न्यू मोनोग्राफ को ऐड किया गया और 110 को अमेंड किया गया। समझते हैं फोर्थ एडिशन को। जो फोर्थ एडिशन है आईपी का वो 1996 में हमारे पब्लिश हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद एंड इट हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 1996 में हमारी इफेक्टिव होना स्टार्ट हुई। इसके अंदर हम ज़्यादातर वेटनरी प्रोडक्ट्स को कंटेन करते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम इसे वेटनरी सप्लीमेंट भी बोलते हैं इंडियन फार्माकोपिया का, और इसके अंदर 208 मोनोग्राफ प्रेजेंट है। फिफ्थ एडिशन हमारा पब्लिश हुआ 2007 में और इसका सप्लीमेंट हमारा पब्लिश हुआ 2008 में। दिस एडिशन इज प्रेजेंटेड इन 3 वॉल्यूम्स। फर्स्ट वॉल्यूम जो कंटेन करता वो जनरल नोटिसेस एंड जनरल चैप्टर्स, ठीक है, कुछ जनरल नोटिस होंगे इसके अंदर, कुछ जनरल चैप्टर प्रेजेंट है। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 के अंदर हम कुछ जनरल मोनोग्राफ्स कंटेन करते हैं जो कि ड्रग सब्सटेंस, डोजेस फॉर्म या फिर कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में हम उसमें जानेंगे। सिक्स्थ एडिशन हमारा पब्लिश हुआ 2010 में बाय आईपीसी गाजियाबाद के द्वारा, ठीक है। द इंडियन फार्माकोपिया 2010 वॉज पब्लिश इन 3 वॉल्यूम। ये हमारे 3 वॉल्यूम में हमें मिली। फर्स्ट वॉल्यूम में कुछ जनरल नोटिसेस, इंट्रोडक्शन या कुछ जनरल चैप्टर्स हैं। सेकेंड वॉल्यूम में हमारे जनरल नोटिसेस, वही सेम चीज, ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेस फॉर्म, फार्मास्यूटिकल एड्स, जो हमारी फार्मास्यूटिकल एड्स A to M के बीच में आती हैं, ठीक है, नेम से आती हैं, वो वॉल्यूम 2 के अंदर है, और N to Z के बीच वाली हमारी वॉल्यूम 3 के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारी 7th एडिशन जो है 2014 में पब्लिश हुई, किसके द्वारा? आईपीसी, जो कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, एक कमेटी के द्वारा हमारी पब्लिश की गई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडियन फार्माकोपिया जो 2014 की है वो हमारे 4 वॉल्यूम्स में प्रेजेंट की गई और इसकी जो सप्लीमेंट आई 7th एडिशन की वो हमारे 2015 एंड 2016 में रिलीज़ की गई। इसके अंदर हमारे 2550 मोनोग्राफ्स प्रेजेंट थे, जिसके अंदर 577 हमारे न्यू मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया, ठीक है।
और 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ्स ऐड किए गए, कुछ जनरल चैप्टर्स और भी ऐड किए गए हमारे इस एडिशन के अंदर। ये सारा कुछ आपको लर्न करने वाला है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा समझने लायक कुछ भी नहीं है। नॉर्मली आपको डेट, आपको कितने मोनोग्राफ हैं, कितने वॉल्यूम है, ये सभी आपको लर्न करना होगा। 8th एडिशन हमारी पब्लिश हुई 2018 में बाय आईपीसी, वही सेम इसी कमेटी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समरी फॉर्म में सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। तो ये यहाँ पर एडिशन है, किस एडिशन, जो भी एडिशन है हमारे किस ईयर में आई, ठीक है, उसका सप्लीमेंट किस ईयर में रिलीज हुआ, कितने वॉल्यूम उस सप्लीमेंट के थे और कौन था उनका चेयरमैनशिप, किसके अंडर में वो हमारी जो फार्माकोपिया है पब्लिश हुई, उस फार्माकोपिया का एडिशन पब्लिश हुआ। ये सभी चीज़ें हमने समरी फॉर्म में लिख दी हैं। तो एग्ज़ाम या फिर सेशनल के टाइम में बहुत ईजी रहेगा आपको तैयार करने में। अब हम देखते हैं अपना ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जो यूके की गवर्नमेंट है उसने ये हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया को पब्लिश किया। ब्रिटिश फार्माकोपिया का हेडक्वार्टर हमारे लंदन यूनाइटेड किंगडम में प्रेजेंट है। फर्स्ट एडिशन हमारे बीपी की पब्लिश हुई 1864 में, सेकेंड एडिशन आई 1867 में, 1885 में थर्ड एडिशन, 1898 में फोर्थ एडिशन एंड 1914 में फिफ्थ एडिशन। देन डायरेक्ट हमारी आई 8th एडिशन जो कि 1953 में आई। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007 में हमारे मोनोग्राफ को इंट्रोड्यूस किया गया, जो मेनली ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन की प्रिपरेशन में यूज होते थे। ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 में 31 मोनोग्राफ्स को यूज़ किया गया, उसमें प्रेजेंट थे जो कि मेनली जो प्रैक्टिस के टाइम पे सब्सटेंस या प्रिपरेशंस यूज़ होती हैं उसके लिए थे। और ये कब से स्टार्ट हुई, इफेक्टिव होना कब से स्टार्ट हुई, 1 जनवरी 2008 से। फिर ब्रिटिश फार्माकोपिया 2007 से 2009 तक की जो थी उसके अंदर 6 वॉल्यूम हमारे आए। वॉल्यूम फर्स्ट एंड सेकंड हमारे कंटेन करते थे मेडिसिनल सब्सटेंसेस को। थर्ड हमारा कंटेन करता था जो भी ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे हैं, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जो भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या फिर वैक्सीन्स वगैरह, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जो हैं, होम्योपैथिक प्रिपरेशन, सर्जिकल मटेरियल, ये सभी हमारा वॉल्यूम थर्ड के अंदर हम कंटेन करते थे। वॉल्यूम फोर्थ में सप्लीमेंट्री या आईआर स्पेक्ट्रा, ठीक है, तो ये कंटेन करते थे। वॉल्यूम फिफ्थ में वेटनरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया और वॉल्यूम 7 में सीडी रोम वर्जन इसका आया। करंट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ 2019 में। अब हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है इसे एज अ हम रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं किसी भी ड्रग की स्ट्रेंथ, क्वालिटी, प्योरिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, इन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए। यूएसपी का फर्स्ट एडिशन हमारा पब्लिश हुआ 15 दिसंबर 1820 में, जो कि इंग्लिश में था एंड लैटिन में, ठीक है, दोनों में था हमारा, बाय यूएस फार्मास्यूटिकल कन्वेंशन के द्वारा ये पब्लिश की गई। इट कंटेन ओवर 3400 मोनोग्राफ्स। ये कितने मोनोग्राफ कंटेन कर रहा था, 3400 मोनोग्राफ विथ 160 चैप्टर्स एंड ऑल्सो कंटेन 16 मोनोग्राफ्स एंड 9 चैप्टर्स ऑन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के 16 मोनोग्राफ और 9 चैप्टर्स ये कंटेन करता था। अब लास्ट हम देख लेते हैं अपनी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के बारे में। तो बहुत डिटेल में नहीं समझना है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में देखेंगे। जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है उसे हम मार्टिन डेल एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फार्माकोपिया विलियम मार्टिन डेल के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी 1883 में, तो उन्हीं के नेम से हमारी ये फार्माकोपिया का नेम रखा गया। इट इज़ नाउ पब्लिश्ड बाय द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये किसके द्वारा पब्लिश होती है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल सोसाइटी के द्वारा पब्लिश की जाती है। कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द ड्रग प्रेजेंटली यूज्ड इन ब्रिटेन। जो भी प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन में ड्रग्स यूज की जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1883। सबसे पहले एक्स्ट्रा फार्माकोपिया हमारी 1883 में पब्लिश की गई थी अंडर द नेम ऑफ मार्टिन डेल। यहाँ से आपका फार्माकोपिया का टॉपिक खत्म होता है और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार इसको लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी इसका एक क्वेश्चन बन जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो इसको टाइम से टाइम रिवाइज करते रहना क्योंकि इसमें बहुत सारी डेट हैं, तो अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो तो भूल जाओगे, ठीक है। और बाकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।